रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन। पंजाब पुलिस दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती। ठीक है नादरीन, ये फॉर्म फिल करना और इसको डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका जो कि बिल्कुल शॉर्टकट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, पंजाब पुलिस में जो 3 भर्तियां शुरू हो रही है सबका एक ही फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपने उसका नाम लिखना है और हर कैटेगरी के लिए आपने अलग अलग दरख्वास्त जमा करना है। ठीक है, अब मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में क्या लिखना है, गूगल में आपने इसी तरह बिल्कुल GOVTPAK लिखना है। जो ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने इसी तरह का नीचे लिंक शो हो जाएगा, ये तस्वीर भी उसके साथ लगा होगा। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह सा दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पर वाजी लिखा है पंजाब पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म। इस जगह पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसी तरह का दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे नीचे आपने यहाँ पर लिखा है इस जगह पर मुकम्मल, इस जगह पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास पंजाब पुलिस का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह होगा। तो अब मैं आपके साथ इसको फिल करने का मुकम्मल तरीका शेयर करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने असामी का नाम लिखना है। ठीक है, नाम असामी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सिपाही के लिए कर रहे हैं या ड्राइवरिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म नंबर होगा दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। ठीक है, ये दफ्तर वाले यहाँ पर लिखेंगे, इस पर जो भी यानी नंबर लिखे या जो भी लिखे। इसके बाद यहाँ पर आपने एक तस्वीर चस्पाना है। ठीक है, ये उसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर 8 तस्वीरें आपने अलहदा से लफ करे, ये इसकी बात मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करता हूँ, इसको भी आप समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम अंग्रेज़ी में बड़ी हरूफ में लिखना है। यहाँ पर आपने वालिद का नाम और यहाँ पर आपने वालिद का नाम बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में लिखना है। यहाँ पर अपने वालिद का पेशा लिखना है। अगर वो मजदूर है तो आप मजदूर भी लिख सकते हैं, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो यहाँ पर आप सरकारी मुलाजिम यानी टीचर है या जो भी है आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने मज़हब इस्लाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ज़ात लिख सकते हैं। ठीक है, जो कास्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने तालीम लिखनी है। यहाँ पर आपने तारीख़ पैदाइश लिखनी है जो कि आपके मैट्रिक के सनद में जो लिखा है। यहाँ पर आपने ज़िला लिखना है। यहाँ पर आपने उम्र लिखनी है। ठीक है, कि कितने सालों के है। यहाँ पर आपने वो महीना भी लिखना है। यहाँ पर आपने दिन भी लिखने हैं कि आप कितने दिनों कितने सालों के हो। यहाँ पर आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, इस साइड से मैं आपके साथ तीर लगाता हूँ, इस साइड से आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड शुरू करना है। ठीक है, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की जो मालूमात है यहाँ पर आपने इसको मुकम्मल फिल करना है। साबका मुलाजमत, अगर आपने किसी दूसरे महकमे में अगर मुलाजमत कर रहे थे तो यहाँ पर आपने उसकी मुकम्मल मालूमात लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने मुस्तकिल पता लिखना है, ताना लिखना है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी लिखना है और आपका मौजूदा पता बराए ख़तो किताबत वो भी आपने लिखनी है। अगर आप किसी और जगह पर अभी रह रहे हैं तो वो पता भी आप लिख सकते हैं। उसके साथ जो ताना है वो ताना भी आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके वालिद दादा आपके वालिद दादा पुलिस में ताया है या तो इसके कवायफ आपने लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है, यहाँ पर उसका रिश्ता लिखना है, यहाँ पर उसका पीटी नंबर लिखना है, यहाँ पर उसका ओहदा और यहाँ पर उसका ज़िला लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पुलिस के किसी भी शोबे में नौकरी कर रहे हैं तो उसकी तफसील भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे वो हलफ ले रहे 2 मुअज़्ज़िन का, आपने 2 यानी आपके आसपास या रिश्तेदार भी या जो भी हो 2 आदमियों के आपने यहाँ पर नाम लिखना है, उसका मुकम्मल पता भी लिखना है। ठीक है, अलिफ में आपने पहले का लिखना है और दूसरी बे में आपने दूसरी का लिखा, उसके फ़ोन नंबर भी आपने लाजमी लिखने हैं। यहाँ पर वो अलफनामा आपसे ले रहा है। ठीक है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना दस्तखत करना है, यहाँ पर आपने अपने अंगूठा लगाना है। ये उसने कुछ हिदायत दी है कि आपने फॉर्म कहाँ पर आपने अपना फॉर्म करीबी पुलिस लाइन में जमा करना है। उसके 25 रुपये भी आप इसके साथ जमा करेंगे जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। फॉर्म के साथ आपने क्या क्या अटैच करने हैं वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तमाम तालीमी असनाद, सकूनती सर्टिफिकेट, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा 3 कापियाँ और 8 तस्वीरें भी आपने साथ लगानी है। फॉर्म को आप बॉयल पॉइंट से फिल करेंगे, नीला हो या काला हो, सुर्ख से आपने फिल नहीं करनी है।
ٹھیک ہے، بھرتی پروگرام متعلقہ شیڈول مرتب کر کے پولیس لائن کے باہر آویزہ کیا جائیں گے۔ امیدواران بذات خود ذمہ دار ہوں گے کہ وہ بھرتی شیڈول کے مطابق بھرتی کا عملہ حصہ بنے۔ اس کے علاوہ اسپیشل اطلاع نہ دی جائے گی اور اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگی۔ الفنامہ بیان نامے کی صورت میں درخواست دہندگان کی ملازمت میں نااہل تصور کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی پیج ہے، یہاں پر نیچے لکھا ہے یہ حصہ دفتری استعمال کے لیے ہے۔ یہ جو آپ کا دوبارہ نام وغیرہ مانگ رہی ہے، اس کو آپ نے فل نہیں کرنا ہے۔ اس تمام چیزوں کو آپ لین جا کر باقاعدہ ایک مرتبہ پتہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہاں پر رننگ وغیرہ کچھ دیگر معلومات ہیں، یہ لین پولیس لین میں پولیس والے اس کو فل کریں گے۔ یہاں پر اس نے ٹیسٹ کا تحریری امتحان، انٹرویو، کل نمبر یہ وغیرہ لکھے ہے، شاید یہ بھی وہ فل کریں گے۔ اس کے بعد یہ رول نمبر سلپ کا پیج آتا ہے، اس کو بھی آپ نے فل نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ پولیس لین جائیں، وہاں سے آپ پہلے پتہ کر لیں۔ یہاں پر آپ نے تصویر چھپوانی ہے، یہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر۔ اور باقی جو یہاں پر جو جتنی بھی معلومات ہے، اس کو آپ فل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بعد میں کچھ حلف نامہ بھی ہے اور کچھ دیگر معلومات بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں حلف کرتا ہوں کہ کسی قسم کے FIR یا مقدمے میں ملوث میں نہیں ہوں۔ ضمن میں غلطی یا بیانی کی صورت میں مجھے پولیس میں بھرتی کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ اگر کسی مرحلے میں میری تعلیمی اسناد، ڈومیسائل وغیرہ، ڈرائیونگ لائسنس، میڈیکل سرٹیفکیٹ کا پڑتال کے دوران یہ کاغذات جعلی غیر تجزیہ پائے گئے تو میری بھرتی منسوخ اور حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں جائے۔ میں حلف کرتا ہوں کہ درخواست فارم میرے قواعد درست میں اپنی سابقہ ملازمت یا سزائے یافتہ یا باعزت طور پر ریٹائرمنٹ ہو یا نیز عظماتی طور پر طبی بنیادوں پر فوج سے برخاست یا ریٹائر ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے پھر دوبارہ انگوٹھا اور دستخط کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ لاسٹ پہ اس کی ہدایات ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کانسٹیبل پنجاب پولیس، کانسٹیبل پنجاب ہائی وے پیٹرول، سیکورٹی کانسٹیبل اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے درخواست فارم صرف اپنے متعلقہ ڈومیسائل والی ضلع واقعہ پولیس لین میں جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تمام فارم آپ نے علیحدہ لینا ہے۔ ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، کانسٹیبل کا علیحدہ ہے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈرائیونگ کا علیحدہ آپ نے فارم، ان تینوں کا علیحدہ علیحدہ آپ نے فارم فل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، 3/3 عدد فوٹو کاپیاں سند کی اور 8 تصاویر، آپ نے ان سب کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹیچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے قریبی پولیس لائن میں جا کر آپ نے اس کو جمع کرنا ہے۔ امیدوار کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر اسامی کے لیے علیحدہ فارم پر اپلائی کرے۔ یہاں پر واضح لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 25 روپے آپ سے جمع کیے جائیں گے ادھر پولیس لین میں، اور باقی جو دیگر شرائط ہے ویڈیو سٹاپ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔